हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम क्या करें, एक्सरसाइज 7.4 हमारा क्या हो रहा है, अभी चालू हो रहा है। ठीक है, तो उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हमें क्या करना है, उसका फिजिबल सोल्यूशन निकालना है। और जो सोल्यूशन निकलेगा उस पर से हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट जो मेथड है उस मेथड से क्या करेंगे हम उसका, कहाँ पर वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये हमारा जो इक्वेशन है ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ पर से हम उसके कॉर्नर के जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लेके क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो उनमें से कौन सा पॉइंट जो है मैक्सिमम आएगा वो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसको टेबल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन से इक्वेशन, देखो सब्जेक्ट टू के नीचे के देखना है। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है, क्या है यहाँ पर, एक्स प्लस वाई। अब ये वाला साइन हटा कर हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना है, क्या आ गया, ये 6 आ गया। दूसरा वाला क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते, क्या है एक्स, ये वाला सिंबल हटा के हमें इज इक्वल टू लगाना है, क्या है यहाँ पर 4 है। थर्ड वाला इक्वेशन क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 6, ऐसा क्या है यहाँ पर सिंबल है। ठीक है, अब देखो इस पर से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने ऐसे इक्वेशन एक्सरसाइज 7.2 में भी हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ठीक है, तो वैसे उसी तरह ही, तो पहले हम x की वैल्यू 0 लेंगे, उसके बाद y की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो x से चला जाएगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। वैसे अगर मैं y को 0 मान लूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सीधा x की वैल्यू दी है। ऐसा इक्वेशन है कि यहाँ पर नहीं है, तो इस पर से हम x और y नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायरेक्ट हमें x की वैल्यू दी हुई है। अब देखो, अब पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर, पहला पॉइंट आएगा 0 6, दूसरा पॉइंट 6 और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, सिंबल क्या है, तो देखो ये सिंबल एज इट इज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन का सिंबल कैसे है, ऐसे है, तो इसका सिंबल एज इट लगा दिया। इसका सिंबल कैसे है, एज इट इज मैंने सिंबल यहाँ पर लगा दिया। अब देखो, अब मुझे क्या लिखना है, रीजन लिखना है। ठीक है, तो कौन से रीजन में आएगा, तो देखो रीजन देखने का तरीका क्या होता है, तो सिंपली होता है क्या, एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। अब देखो इसकी वैल्यू अगर 0 कर दूंगा तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। अब ये जो है सिंबल, इसका नीचे वाला जो है उसको हटा दो, क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये क्या हो गया 6। ठीक है, उसका जो नीचे इज इक्वल टू का सिंबल है उसी को ही सिर्फ क्या कर दो, यहाँ पर हटा दो। ठीक है, तो क्या आ गया, 0 इज लेस देन 6। अब देखो ये सही है क्या गलत है, 0 हमेशा लेस होता है कि नहीं 6 से, तो ये सही है, तो ये क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू आ गया तो सोल्यूशन किस साइड आ जाएगा हमारा, ओरिजिन साइड जो है, ओरिजिन साइड को क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कौन सी साइड को आ जाएगा, ओरिजिन साइड को आ गया। ठीक है, ये हमें एक्सरसाइज 7.2 में सीखा था। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला ले लो, ये वाला। ठीक है, ये नीचे वाला हटा दो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 ले लो तो ये 0 आ जाएगा। ये नीचे वाला जो है इज इक्वल टू, उसको हटा दो, क्या आ जाएगा, एक्स इज 0 इज लेस देन 4 आ जाएगा। अब ये ट्रू है क्या, 0 में से लेस होता है नहीं 4 से, होता है, तो ये क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा तो सोल्यूशन किस साइड होगा, ओरिजिन साइड होगा। इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन साइड को हमारा क्या होगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर एक फॉल्स आता तो सोल्यूशन हमारे ओरिजिन साइड को आता क्या, नहीं आता। ठीक है, बहुत से अगर नए बच्चे हैं तो उन्होंने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको जो ग्राफ जब आएगा तब मैं आपको ये बताऊंगा इसको क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू 6 यहाँ पर है, इसको ले लो, y की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 6 है। ठीक है, ये सही है क्या, सही है, 0 में से छोटा होता है किससे, 6 से, तो ये क्या है, ट्रू है। तो इसका सोल्यूशन किस साइड आएगा, ओरिजिन साइड को क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, यहाँ पर टेबल बना दिया। अब देखो ये दो रहेंगे, क्या है यहाँ पर, ये क्या कहता है, एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई विच इज ग्रेटर देन 0। एक्स और वाई हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या कहता है, जो सोल्यूशन सेट है, क्या है, सोल्यूशन सेट जो है हमारा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सोल्यूशन सेट जो होगा वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने टेबल लिख दिया, अब इस पर से हम क्या बनाते हैं, उसका ग्राफ क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस पर पॉइंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस बना दिया और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, आपको याद रखना, यहाँ पर स्केल लिखना मत बोलना। स्केल क्या लिखा मैंने यहाँ पर, बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर स्केल लिखा हुआ है।
अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 6 है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, वाई की वैल्यू कहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। तो पहला पॉइंट यहाँ मिल गया। दूसरा पॉइंट, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 6 और वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। तो ये दो मुझे पॉइंट यहाँ पर मिल गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन दो पॉइंट को क्या करता हूँ, इसे एक साथ जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्स और वाई, दोनों पॉइंट को मैं ऐसे एज इट इज जोड़ लेता हूँ। ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इक्वेशन कौन सा है, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है, कोई बात नहीं। अब देखो, दूसरा वाला पॉइंट क्या था, एक्स इज इक्वल टू 4 एक था। क्या था, एक्स इज इक्वल टू क्या था, 4 था। एक्स की वैल्यू 4 थी, मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे इसकी क्या होगी, वैल्यू आ गई। यहाँ पर क्या है, हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है। अब वैसे ही वाई की वैल्यू क्या थी, 6 थी। तो ऐसे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू 6 पर क्या हो जाएगा, एक ऐसा वाला भी पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इसको भी यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4 का है और वाई इज इक्वल टू किसका है, 6 की वैल्यू का मैंने प्लॉट कर दिया। अब देखो, मैंने यहाँ पर ग्राफ तो बना दिया, अब मैं ये इसको समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये ट्रू है, इसका सोल्यूशन किस साइड है, ओरिजिन साइड है। तो जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, इसका ओरिजिन किस साइड है बच्चों, यहाँ पर है। ओरिजिन मतलब सेंटर पॉइंट, ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो भी सोल्यूशन होगा किस साइड होगा, ओरिजिन साइड। तो इस साइड का जो पोर्शन होगा इसका, इस लाइन का, तो इस साइड का जो सोल्यूशन होगा यही इसका क्या होगा, सॉरी, ये जो लाइन है, ये लाइन के इस साइड का जो पोर्शन है, यही क्या होगा, इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब दूसरा वाला पॉइंट देखो, 4 वाला। ठीक है, उसका भी क्या है, ओरिजिन साइड। 4 पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका जो सोल्यूशन है वो किस साइड आएगा, ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड किधर है, इस साइड है। तो इस साइड का जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। वैसे ही लाइन ये है, इसका पोर्शन कहाँ है, किस साइड, इसका सोल्यूशन देखो। तो इसका जो सोल्यूशन है वो किस साइड है, ओरिजिन साइड है। तो देखो इसका सोल्यूशन यहाँ से नीचे जो साइड होगा उस साइड उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। लेकिन हमें एक बात याद रखना है, ये तीनों का पोर्शन जहां पर कॉमन आएगा, क्या कहा मैंने, इन तीनों लाइन का, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, इन तीनों लाइन का कौन सा पोर्शन कॉमन है। तो देखो इस लाइन का पोर्शन कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से नीचे आ रहा है, इसका यहाँ से इधर आ रहा है और इसका यहाँ से इधर आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये पोर्शन तीनों में कॉमन है। तो ये क्या होगा, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम यही करते थे, ऐसा टेबल बनाते थे, उस पर से हम क्या प्लॉट करते थे, ग्राफ प्लॉट करते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कौन से पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड। मैंने आपको क्या कहा था, यूज करनी है कौन सी पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो कॉर्नर पॉइंट कहाँ है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। तो इस पॉइंट में से कौन सा पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पॉइंट एक्स वाई क्या है, ये वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ एक्स, यानी कि ये जो हमारे पॉइंट है एक्स और वाई, ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ यस। यस मतलब क्या है, यस मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, यस मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमने क्या, कौन सा पॉइंट दिया था, मैक्सिमम कौन सा पॉइंट देखा हमें, तो ये वाला पॉइंट हमें इक्वेशन में दिया था, क्या था, जेड इज इक्वल टू क्या दिया था, 11x प्लस 8y, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर दिया था। तो ये टेबल और एक टेबल हमें क्या करना है, यहाँ पर बनना। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो मैं पॉइंट की वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई। अब यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर इसकी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, वाई की वैल्यू क्या है, 6 है, ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है, 0 0, कारण की क्या है, ये ओरिजिन है। अब देखो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि वाई की वैल्यू कुछ नहीं, 0 है। अब देखो ये पॉइंट मुझे फाइंड करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, तो देखो यहाँ पर है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 6 है। तो देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 6 है। तो देखो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जितने भी पॉइंट लोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 4 होगी। तो देखो एक्स की वैल्यू 4 रख दी मैंने, ये प्लस 4 था, उधर जाने के बाद माइनस हो गया, तो 6 में से 4 चला गया। ठीक है, 6 में से 4 चला जाने के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो इसका y है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। तो मैंने सिर्फ क्या कर दी, ये जो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई, इसमें सिर्फ x की वैल्यू 4 डाल दी, ये 4 प्लस था, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 चला गया, 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे सभी पॉइंट मिल गए। तो पहला पॉइंट कौन सा है, देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट है
0 0। दूसरा वाला पॉइंट क्या है मेरे पास 0 6 है। तीसरा वाला पॉइंट क्या है मेरे पास यहाँ पर क्या है 4 2 है। और फोर्थ वाला पॉइंट क्या है 4 0। तो मुझे कितने पॉइंट है टोटल 4 है, 1 2 3 और 4। तो इन चारों पॉइंट में से किस पॉइंट की वैल्यू मैक्सिमम है वही हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है अभी ये जो इक्वेशन है जेड का इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो देखो जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जेड पर से क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0 इसकी भी वैल्यू 0। तो 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 11 0, यानी बोथ 0 है। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 0। अब सेकंड वाला इक्वेशन देखो, तो इसकी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 0 है, 0 है मतलब 11 इंटू 0 0, यानी पूरा चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 इंटू 6 कितना आता है 48। कितना आता है 48, 8 6 48। अब देखो अब हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू 4 रखनी है, वाई की वैल्यू 2 रखनी है। तो देखो एक्स की वैल्यू 4 रखता हूँ, 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 44, और वाई की वैल्यू 2 रखनी है। तो 8 2 60, इन दोनों के एडिशन करो तो कितना आ जाएगा 640, 4 इंटू 60 आ गई। ठीक है, 4 + 1 5, और जो हमने यहाँ पर 6 + 4 कितना आता है 10, 10 के 0 यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, 1 + 4 5, 5 + 1 6, यानी कितनी वैल्यू आ गई उसकी 16 वैल्यू आ गई। अब देखो ये वाला फाइंड करो, तो देखो जेड क्या आ गया यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 11 कितना आ जाएगा 44, प्लस वाई की वैल्यू 0, तो 8 इंटू 0 0, तो 44 + 0 कितना आ जाएगा 44। अब देखो इन चारों पॉइंट में से किसकी वैल्यू मैक्सिमम आई, कौन से पॉइंट की आई है, तो ये पॉइंट कौन सी 4 और 2। तो आपको बस यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर z हैज मैक्सिमम वैल्यू एट 4, 2 एट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहिए है ना, एट पॉइंट कौन सा पॉइंट आ गया वो 4, 2। आप इसे लिख सकते हैं दैट इज x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से बच्चों इसका क्या हो गया ये सोल्यूशन हमें यहाँ पर आ गया। बस आपको ये करना इतना ही करना है, पहले हमें क्या करना है ये टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें ये पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये इसको हमें वैल्यू पता ही है। ठीक है, बस बीच में अगर पॉइंट आ गया तो उसको हमें ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमें एक टेबल बनाना है, कौन सा पॉइंट एक्स वाई वर्टेक्स ऑफ एस, जो पॉइंट एक्स वाई उसका जो सोल्यूशन है वर्टेक्स का उसको हमें यहाँ पर लेना है। उसके बाद पॉइंट जो भी हमें निकालना है, मैक्सिमम निकालना हो या फिर मिनिमम निकालना हो, तो हमें यहाँ पर लिखना है। उस पर से हम जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइनली हमें लिखना है कि कौन सी पॉइंट की वैल्यू मैक्सिमम आई या फिर मिनिमम आई। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको हम क्या करते हैं अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।